चैप्टर करने वाले में आज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, पहले समस्या में ये एरिया क्या होता है तो हमने पढ़ा है, पहले भी स्क्वायर पढ़ा है, रेक्टेंगल पढ़ा है, तो मैं बात कर रहा हूँ स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल है, इसकी ऑल साइड्स इक्वल होता है और इंटीरियर एंगल 90 डिग्री। ठीक है, समझ आ रहा है? फोर साइडेड फिगर है, पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल भी है क्योंकि फोर साइडेड फिगर है, साइड्स इक्वल होती है और इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होता है। एंगल क्या होता है उससे मैं ज़्यादा लेना देना नहीं इस चैप्टर में। ये मुझे पता है अगर ये साइड ए है तो फिर ये भी हो जाएगा, ये भी। तो बात करी जाए कि भाई पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, तो क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? 4 into side. 4 into side. 4 into side. हकीकत में पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है बाउंड्री लाइन। तुम यहाँ से Sum of all sides. हाँ, तुम यहाँ से ए से भागना शुरू कर दो, मेजरमेंट करते हुए यहाँ से चलना शुरू कर दो, तो तुम ए से बी तक गए तो तुमने कहा कि ए डिस्टेंस है, बी से सी तक गए तो ए डिस्टेंस है, फिर ये ए, फिर ये। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है वो बाउंड्री लाइन। ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है, तो इस वजह से इसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4। ये क्या है? यहाँ पे साइड है, तुम साइड को x मानोगे तो पेरीमीटर का फॉर्मूला बन जाएगा 4x। फिर देखो एरिया क्या होता है? एरिया साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर यानी कि इसके अकॉर्डिंग ए स्क्वायर। अगर हमें एरिया निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? कोई भी एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। स्क्वायर का एरिया बना कैसे? पेरीमीटर तो मैं समझ आ गया, पेरीमीटर का मतलब ही होता है कि क्लोज फिगर जो है, ठीक है, उसकी जो बाउंड्री है वो कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, वही पेरीमीटर होता है। एरिया क्या होता है? किन्हीं भी दो एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई करा दो, इसको कराओगे a इंटू, इसको कराओ a इंटू a, यानी कि साइड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? पेरीमीटर और एरिया। चलो, स्क्वायर की वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर, हाँ, वॉल्यूम नहीं पता तुम्हें स्क्वायर की? Side cube. हाँ, क्या होती है? साइड क्यूब। Side का cube. वो तो क्यूब की होती है, वो तो क्यूब की होती है भाई, मैं स्क्वायर की पूछ रहा हूँ। तो स्क्वायर की तुमने आज तक वॉल्यूम ही नहीं पढ़ी होगी, तुमने कभी देखा ही नहीं कि किसी क्लास में तुम्हें स्क्वायर की वॉल्यूम का फॉर्मूला सिखाया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर है वो एक 2D फिगर है। ठीक है, 2D फिगर क्या होता है? जिसमें 2 डायमेंशन हो, और 2D फिगर को हम एक प्लेन पे दिखा सकते हैं। जैसे बोर्ड है हमारे, ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये बोर्ड है, ये क्या है? ये एक 2D फिगर है, इसमें 2 ही डायमेंशन, एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, इसकी कोई हाइट नहीं है। 3 डायमेंशन कब आती है? जब किसी चीज की हाइट हो जाती है। जैसे कि मैं बोलूँ, फिर तुम कहोगे स्क्वायर है क्या, तो मैं तुम्हें कहूंगा एक पेपर लो, ठीक है, एक वाइट पेपर लो, उस पर एक स्क्वायर बनाओ और इस स्क्वायर को तुम बाहर निकाल दो, ठीक है, उसको काट के सीजर से बाहर निकाल दो, तो जो तुम्हें एक स्क्वायर शेप में एक पेपर मिल रहा होगा वो ही स्क्वायर है। अब उस पे क्या है? तुम कुछ रख नहीं सकते, फिल नहीं कर सकते, उसको भर नहीं सकते। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास एक डब्बा है, वाटर बोतल है, उसको तुम फिल कर पा रहे हो, ठीक है, उसमें तुम लिक्विड रख पा रहे हो या फिर कोई पाउडर फॉर्म रख पा रहे हो। इस पे तुम कुछ फिल नहीं कर सकते इसके अंदर। क्यों? क्योंकि इसकी कोई हाइट नहीं है। समझ रहे हो? इसकी कोई हाइट नहीं है। तो वो क्या है? वो एक 2D फिगर है। वो जैसे ही किसी 2D फिगर में हाइट आ जाती है वो बन जाती है 3D फिगर। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया? लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी हो गई और हाइट भी हो गई। इसलिए तुम वॉल्यूम में देखोगे तुम्हें वहाँ पे हाइट वगैरह दिखाई देती है, यानी 3 चीज का प्रोडक्ट दिखाई देता है हमेशा। ठीक है, कितने चीज का प्रोडक्ट मिलेगा? 3 डिफरेंट डायमेंशन का प्रोडक्ट तुम्हें वहाँ पे मिलता है, या फिर सेम डायमेंशन का भी 3 बार तुम्हें प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। सेम का कैसे आगे बात करेंगे जब हम वहाँ पे पढ़ रहे होंगे, स्क्वायर वगैरह पढ़ रहे होंगे। ठीक है, वहाँ पे समझेंगे इस चीज को। एरिया जो होता है उसका फॉर्मूले में यूनिट जो होती है वहाँ पे हम स्क्वायर ही क्यों लिखते हैं?
मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रीजन ये है यहाँ पे दो चीजों को मल्टीप्लाई होता है। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है, साइड इनटू साइड। अब ये जो साइड है ये सेंटीमीटर में होगी, ये भी सेंटीमीटर में, तो आंसर हो जाएगा मानो 50 आ गया, 100 आ गया, तो तुम लिखोगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या लिखोगे, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में, ये भी मीटर में होगा, फिर ये भी मीटर में, तो तुम लिखोगे इतना मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दो चीज की मल्टीप्लाई होती है हमेशा एरिया में। ठीक है, तुम कभी नहीं देखोगे एरिया में कि तुम्हें 3 डायमेंशन की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, नहीं, 2 की तुम मल्टीप्लाई करोगे। तो इसलिए वहां पे जो यूनिट आती है वो भी स्क्वायर चलती है, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। इसलिए बोला जाता है कि हमेशा जब भी आंसर निकालो तो किसी एक पर्टिकुलर यूनिट में चेंज कर दो, या तो सेंटीमीटर में ही करो या फिर मीटर में ही करो। बचपन से तुम करते आ रहे होंगे, ठीक है, तुमने 7th में 8th में देखा होगा, एक चीज सेंटीमीटर में थी, एक मीटर में, तो टीचर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा लेते हैं, या फिर मीटर या फिर सेंटीमीटर वाले को मीटर में ले जाते हैं, यानी एक सिंगल यूनिट बनाते हैं। क्यों, क्योंकि सेम यूनिट ही आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है। ठीक है, ये भी मीटर में होगा, दूसरा मीटर में होगा, तो जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर फिर तुम्हारा मीटर स्क्वायर का है। अगर तुम इसको लोगे सेंटीमीटर में और इसको लोगे मीटर में, तो यहाँ पे तुम्हारी फिर यूनिट क्या बनेगी, मीटर इंटू सेंटीमीटर, तो वो गलत है। ठीक है, कभी भी तुम दो डिफरेंट यूनिट्स की आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए वो टीचर कहते थे कि बेटा कन्वर्ट करो, किसी एक यूनिट में ले लो पूरे को, या तो सेंटीमीटर बनाओ या मीटर बनाओ। तो इसलिए हमेशा एरिया जो होता है उसमें स्क्वायर आ रहा होता है, चाहे किसी का भी एरिया। ठीक है, तो मैं अब सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई यहाँ पे मैं मीटर लिखूं या मीटर स्क्वायर लिखूं या मीटर क्यूब लिखूं। एरिया है तो मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमेशा 2 डायमेंशन वहां पे मल्टीप्लाई हो रहेंगे, हमेशा किसी फॉर्मूले में देख लेना। पेरीमीटर में मीटर होता है, यहाँ पे कभी मल्टीप्लाई नहीं होती पेरीमीटर में। ये क्या हो रहा होता है, ये सम हो रहा होता है। ठीक है, डिफरेंट डायमेंशन का सम हो रहा होता है। ठीक है, तो सम में जो यूनिट है वो फिर सेम रह जाती है, यानी कि सेंटीमीटर होगा सिर्फ, या फिर मीटर होगा। वहां पे मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर देखने को तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। वॉल्यूम की जो तुमने यूनिट पढ़ी होगी या अभी पढ़ोगे, तो वहां पे देखोगे तुम सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, यानी कि मीटर 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 3 बार मल्टीप्लाई हो गया तो मीटर का क्यूब हो गया। जैसे कि हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो क्या बनता है, एक्स क्यूब बनता है। एक्स के 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा। तो वहां पे नंबर की तो मल्टीप्लाई हो ही रही है। मैं बोलूँ कि 1 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 10 मीटर मेरे पास ये, ठीक है, तो तुम वहां पे तीनों चीज की मल्टीप्लाई कर देते हो, लिख देते हो 50 मीटर क्यूब। तुमने ये नहीं सोचा मीटर क्यूब क्यों लिखना है, तुमने सिर्फ ये ध्यान दिया कि वॉल्यूम निकालने में, इसलिए वॉल्यूम में क्यूब लगता है। क्यूब आया क्यों, क्योंकि तुमने यहाँ पे मीटर की मीटर से मल्टीप्लाई करी तो मीटर स्क्वायर, और एक बार और मीटर से मल्टीप्लाई करी तो मीटर क्यूब हो गया। इसलिए वॉल्यूम में हमेशा क्यूब आ रहा होता है, क्योंकि यहाँ 3 डायमेंशन मल्टीप्लाई होती तो सर उसमें सिर्फ 3 डायमेंशन का ही हो रहा होता है है। मल्टीप्लाई, बिल्कुल, ठीक है, उसके साथ जो भी होगा तो 2 का वो नहीं हो सकता? वैल्यू होगी। नहीं, 4 का नहीं होगा ना, 2 का होगा, कभी देख लेना। आगे फॉर्मूले दिखाऊंगा मैं तुम्हें, उसमें तुम खुद ही बताना है यहाँ पे कितने डायमेंशन। समझ रहा है, क्लियर हुआ है? यस सर। तो एक तो ये बात हो गई, तो हमें पेरीमीटर भी पता चल गया और एरिया भी। अब मैं कहूँ कि एरिया क्या होता है, तो तुम कहोगे एडजेसेंट साइड का मल्टीप्लाई होता है, वो एरिया होता है। ये फिगर क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर एक 2D फिगर है। ठीक है, नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं, रेक्टेंगल। अपने दिमाग में ये मत लाना, ये तो हमें सब पता है, ये क्यों पढ़ा है। तुम्हें खुद समझ आ गया होगा कि तुम्हें कितना पता और कितना नहीं पता। ये क्या होती है, लेंथ, जिसको हम एल से दिखाते हैं, ये length। अब क्योंकि ये क्या होता है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है, तो ये भी बी हो गया और ये L हो गया। मैं बोलूँ पेरीमीटर क्या है, तो पेरीमीटर है बाउंड्री लाइन पे भागना शुरू कर दो, मीटर जो भी आ रहा है उसको सबको लिखते चलो। तो यहाँ पे जो पेरीमीटर है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा इधर लिखो। तो तुम कहोगे सर देखो हमने भागना शुरू करा यहाँ से एल, फिर ये मेजर किया, ये बी आ रहा है, ये मेजर किया, ये एल आ रहा है, और फिर ये मेजर किया, बी आ गया। तो 2 बार एल है, 2L और 2B, 2 कॉमन लिया,
टू एल ठीक है, तो यहाँ पे भी डायमेंशन जो है वो ऐड हो रही है, मल्टीप्लाई नहीं हो रही है। डेलीमीटर में कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये तुम देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट जो आएगी वो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर जो भी होगा वो आएगा। और इसकी एरिया की बात करें तो अभी हमने देखा भाई एरिया क्या होता है, एरिया होता है The प्रोडक्ट product of सर adjacent एल sides. इंटू बी होगा। कुछ भी तुम लो, तुम्हें कभी भी L इंटू एल नहीं मिल सकता, B इंटू बी नहीं मिल सकता है। ये पकड़े B इंटू एल तो बी एल हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ये पकड़ो, इसकी एडजस्टमेंट एल बी ले लोगे तो बी एल, ले लोगे तो एल, तो हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, एल इंटू बी। एल इंटू बी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा एरिया। रेक्टेंगल भी एक 2D फिगर है। ठीक है, रेक्टेंगल कभी उसकी हाइट नहीं होती, जैसे तुम शू बॉक्स देख रहे होंगे घर में, है ना, जूते का जो डब्बा आता है जिसमें शूज रखे हुए आते हैं, Yes, sir. वो क्या है, वो रेक्टेंगल नहीं होता। ठीक है, कुछ लोग उसे रेक्टेंगल बोल देते हैं, वो रेक्टेंगल नहीं है, वो क्या है, वो क्यूबॉइड है। रेक्टेंगल क्या, Cuboid. बेस है। अगर मैं उसकी जो ये दीवारें हैं, ठीक है, तुम देख रहे होंगे इधर एक सरफेस है, इधर एक सरफेस है, एक इधर है, एक इधर है, इन चारों को हटा दूं तो नीचे सिर्फ और सिर्फ एक बेस रह जाए, गत्ता रह जाए, वही क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, उस पर तुम शूज नहीं रख सकते, शू रख के तुम उसको कैरी नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्योंकि उसमें हाइट नहीं है, वो गिर जाएंगे, समझ रहे हो। तो इसलिए जो रेक्टेंगल है वो भी एक 2D फिगर है, उसमें हाइट नहीं होती, और जिसमें हाइट नहीं होती उसकी कोई कैपेसिटी नहीं होती। ठीक है, यानी वो फिगर पे 2D है, उसकी कोई वॉल्यूम नहीं होती। अगर मैं वो बात करूं वॉल्यूम है क्या, ठीक है, मैं सिंपल सा एक छोटे से बच्चे को पूछ रहा हूँ बेटा वॉल्यूम क्या होती है, तो वो शायद आंसर ना दे पाए, लेकिन अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तो तुम्हें ये कहना है वॉल्यूम किसी भी चीज की कैपेसिटी होती है, यानी उसके अंदर अगर हम कोई चीज फिल करने बैठ जाए तो वो कितना आएगा, वही उसकी वॉल्यूम। सर वो कितनी चीज कंटेन करेगा? बिल्कुल, उसके अंदर स्पेस कितना है, कैपेसिटी कितनी है उसकी। ठीक है, ये मैं बोतल लेके खड़ा हूँ, ठीक है, मैं इसमें बोलूँ कि इसमें इसकी कैपेसिटी क्या है, तो यही इसकी वॉल्यूम है। क्लियर है, तो इसमें कितनी वॉल्यूम आएगी यहाँ से यहाँ तक ऊपर तक जब तुम फिल करोगे। ठीक है, ये लगभग कितना है, ये 750 ml की है, तो ये इसकी कैपेसिटी हो गई। अब मैं सिर्फ इसका बेस निकाल दूं यहाँ से, और उस बेस पे मैं वाटर डालूं और बोलूं कि ये इसकी भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगी, उसको फिल करूंगा, तो ये Sir, पॉसिबल, होगी ही नहीं उसकी. तो Sir, पॉसिबल water नो ही सर नहीं. नहीं ठीक है। होगी। तो इसी तरीके से जो हमारी थर्ड फिगर है वो भी 2D है, उसको बोला जाता है सर्कल। सर्कल होता क्या है वैसे, सर्कल क्या होता है, देखो एक मैंने ये पॉइंट लिया, जिसको मैंने फिक्स ले लिया। ठीक है, एक पॉइंट लिया मैंने, यहाँ पे अपना कंपास मैंने गाड़ दिया, नोटबुक थी और वैसे नाम दे दिया, नीचे इसको लगा दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, इस पॉइंट को मैंने मार्क कर लिया, जहाँ पे भी कंपास लगा था पेंसिल से मार्क हो गया। उसके बाद मैंने स्केल पे डिस्टेंस लिया 5 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट से जितने भी 5 सेंटीमीटर मुझे पॉइंट मिल रहे थे उन सबको मैं लगाता चला। ठीक है, ये बताओ यहाँ से 5 सेंटीमीटर यहाँ पे मिल जाएगा, मैं कह रहा हूँ No, 5 sir. सेंटीमीटर यहाँ पे नो सर। क्या यहाँ पे मिल जाएगा, नहीं। तो 5 सेंटीमीटर के जितने पॉइंट होंगे कुछ इसी तरीके से आ रहे हैं। तो एक कलेक्शन है, सर्कल क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट से जितने भी कलेक्शन है पॉइंट्स का, जो कि एक फिक्स डिस्टेंस है, सब 5 चल रहा है। ठीक है, तो वो जो बन के आएगा कलेक्शन उन सारे पॉइंट्स का, उसको जब हम मिला देंगे वही क्या है, ये सब पॉइंट्स है। तुम्हें लग रहा है हमने पॉइंट्स को मिला है, नहीं, हमने पॉइंट्स को नहीं मिला है, ये सब पॉइंट्स ही, ये पॉइंट जब जब मैं बनाता चला गया तो एक इस तरीके से कर्व बनता चला गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट यहाँ पे है तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, इसके बिल्कुल बराबर में यहाँ पे पॉइंट्स हैं, ये सब पॉइंट बना रहा हूँ मैं पॉइंट बना रहा हूँ, तुम्हें लगेगा कि मैंने ये मार्क किया हुआ, नहीं, ये पॉइंट्स है। एक सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट्स है, यहाँ ऐसे पॉइंट्स होंगे पता नहीं कितने सारे। तो इसीलिए हम कंपास से सर्कल बनाते हैं, क्यों, क्योंकि जहाँ पे हमने कंपास की निडल लगाई, ठीक है, उसको हमने काट दिया वहाँ पे पेपर पे, और फिर हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हमारा उसके अंदर क्या हो गया, हमने ले लिया कंपास में। यहाँ पे तुमने पेंसिल लगा रखी है, वो निडल जो तुमने पेपर में लगा रखा हुआ, ठीक है, या मैं बोलूँ गाड़ दिया तुमने, ये अगर समझ में आता है।
उसको हम घुमा रहे हैं। अब ये जो डिस्टेंस है फिक्स है, तो वो सारे वही पॉइंट्स उस पेंसिल से कवर होंगे जो कि एक फिक्स डिस्टेंस में जो हमने लिया हुआ है। सपोज करो 4 सेंटीमीटर, तो वो 4 सेंटीमीटर के जितने पॉइंट्स है वो सारे का सारा कलेक्शन आ गया। उस फिक्स पॉइंट को बोला जाता है सेंटर। और इस फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा उन पॉइंट्स तक का, जो कि क्या है, कांस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट है, उसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो ये सेंटर होगी और ये क्या हो जाएगा जी, रेडियस, जिसको हम डिनोट कर देते हैं आर्क से। क्लियर हुआ? जिसको हम डिनोट कर देंगे आर्क से। इसका तुम्हें पता है, इसको पेरीमीटर की जगह सर्कमफेरेंस बोलते हैं। अगर पेरीमीटर भी तुम बोल रहे हो तो गलत नहीं है। बात आ रही है समझ में? सर्कल के सर्कमफेरेंस को, या मैं बोलूं पेरीमीटर को सर्कमफेरेंस बोलते हैं, लेकिन तुम पेरीमीटर भी लिख सकते हो। कहीं कहीं पे तुम्हें किसी क्वेश्चन में हो सकता है वो बोले पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज दिस, तो वो गलत नहीं है। ठीक है, जनरली जो हम यूज करते हैं वो सर्कमफेरेंस करते हैं। ठीक है, तो इसका सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई है। सर्कमफेरेंस या फिर पेरीमीटर तो सेम होता है 2 पाई, तो तुमने पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो कितना है यहाँ पे, डायमेंशन कितनी है, तो तुम देखोगे यहाँ पे ये चल रहा है। ठीक है, पेरीमीटर में एक ही होता है, जैसे यहाँ पे ए है तो 2 बार मल्टीप्लाई नहीं होती किसी भी डायमेंशन की, इसलिए ये भी मीटर या सेंटीमीटर में आएगा। तुम कहोगे ये है तो मल्टीप्लाई तो होता है, ये डायमेंशन नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है। 5 की भी एक कांस्टेंट वैल्यू है और 2 भी एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो वो तो एक नंबर हो गया। नंबर में आर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि एक डायमेंशन है, जिसकी वैल्यू चेंज होगी, जो कि वेरिएबल है। इसलिए यहाँ पे भी सेंटीमीटर, मीटर, जिसमें भी चल रहा होगा वो आएगा। एरिया की बात करें, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब एरिया स्क्वायर। में अभी देखा था हमने, 2 बार मल्टीप्लाई होती है, 2 डायमेंशन की मल्टीप्लाई होती है, तो ये क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। सर्कल की भी वॉल्यूम नहीं होती है, ये भी एक 2 डायमेंशन। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे घर में चपाती बनती है, उस पर तुम पानी नहीं रख सकते कि तुमने कहा अच्छा इसमें मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा इसमें डाल। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो 2D फिगर है। क्लियर हुआ? इन्हीं को मैं बोलूंगा बेस। अब ध्यान देना, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या फिर सर्कल है, इन्हें मैं बोलूंगा कि ये बेस है। बेस है मतलब, इसका मतलब ये हो जाएगा, देखो आगे, एक मैं बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है, जिसका नीचे क्या होगा, स्क्वायर होगा, उसके साइड में भी स्क्वायर होगा, इधर भी स्क्वायर होगा, इधर भी और ऊपर। अब ये बताओ, ये जो बॉक्स बना हुआ है ये किससे बना? तो तुम कहोगे स्क्वायर से बना है, और कितने स्क्वायर से बना है, स्क्वायर से कितने सरफेस हुए स्क्वायर के, तो तुम बोलोगे 6 है। 4। 6 हुए भाई, एक 4 सर तो 6 हुए, एरियाज है, 4 एक साइड नीचे और एक बेस, एक टॉप एक एक ऊपर। बॉटम। ठीक है, तो अभी ये मैंने बंद कर दिया। अब ये बताओ, ये जो स्क्वायर है इनकी सबकी डायमेंशन सेम होगी या छोटा बड़ा लिया जा सकता है? सर सेम होगी। सेम होगी। ठीक है, नहीं तो ये वो क्लोज नहीं हो पाएगा, डब्बा तुम्हारा बंद नहीं हो पाएगा। तुमने कहा कि मैं एक यहाँ पे इस तरीके से सिर्फ इतना यहाँ पे ले लेता हूँ स्क्वायर। ठीक है, तो वो समझ रहे हो, ये वो वाला पार्ट है जो ऐसे यहाँ पे खड़ा होगा, तो फिर ये क्लोज नहीं हो पाएगा, ये सर तुम्हारा स्पेस स्पेस रह जाएगी खाली वहाँ रह पे। जाएगा। तो ऐसी फिगर, ठीक है, जिसका बेस स्क्वायर होता है उसे ये बोलते हैं क्यूब। क्या बोलेंगे जी उसे? क्यूब। इस पे नंबर लिखते चलते हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे 4 हमारा हो गया क्यूब। तो क्यूब क्या होता है? क्यूब होता है, हम इक्वल स्क्वायर ले रहे होते हैं, सेम स्क्वायर ले रहे होते हैं, कितने सरफेस होते हैं उनके? 6। उनको हम खड़ा कर देते हैं और जो 6। फिगर बन रही होती है उसी को क्यूब बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा क्या हो गया, डाई हो गया। ठीक है, जिससे हम लूडो खेलते हैं ना, डाई बोलते हैं, डाइस बोलते हैं। सर डाइस। डाइस बोलते अगर एक हो तो उसे डाई बोला जाता है, एक से ज्यादा है तो डाइस बोला जाता है। ठीक है, अभी तुम आगे प्रोबेबिलिटी आएगा वहाँ पे देखोगे, वहाँ पे तुम्हें डाई मिलेगा। ठीक है, थ्रो अ डाई, और यहाँ पे 2 लिखा होगा, थ्रो 2, वहाँ पे तुम्हें दिखाई देगा डाइस। ठीक है, तो क्यूब कैसा होता है? क्यूब में एक बेस होगा जो कि स्क्वायर होगा। बनाना तुम्हें आता ही होगा या सिखाना पड़ेगा?
दूसरा आता है। आता है ना, यहाँ से बिल्कुल सेंटर से, ठीक है, जितना ऊपर उतना ही नीचे, जितना इधर उतना इधर, और ये इसके नीचे। ठीक है, फिर बच्चों का गलत बनता है क्योंकि वो या तो बिल्कुल इधर से बना रहे होते हैं, बिल्कुल इधर से। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सेंटर से बना, ठीक है, ये जो लाइन है इस साइड में सेंटर से बना, इसको ज्वाइन कर दो। तो ये क्या हो गया क्यूब। सपोज के मुझे चलो बता नहीं, इसका अगर मैं बोलूं कि इसका भाई पेरीमीटर बताओ, इस क्यूब का पेरीमीटर कितना, कितने यहाँ पे एजेस हैं वो बताओ। एजेस कितने, एजेस समझते हो? सर जिस वो होगा जहाँ 2 पॉइंट जो कॉर्नर होता है उसको तो बोल। बिल्कुल, जो दो वर्टेक्स को जोड़ते हुए जो बन जाता है वो एजेस हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कितने एजेस हैं, ठीक है, उतने ही फिर पेरीमीटर में तुम ऐड कर देना, उतनी ही साइड होगी। तो अगर मैं इसका पूछ रहा हूँ कि भाई यहाँ पे कितने इसका पेरीमीटर बताओ, ठीक है, वैसे कभी क्यूब का पेरीमीटर इस तरीके से नहीं पूछा जाता क्योंकि पेरीमीटर होता है किसी फिगर के बाउंड्री लाइन। अब ये तो क्योंकि क्लोज फिगर है तो इसकी क्या बाउंड्री लाइन मानी जाएगी, तो इससे कभी पेरीमीटर नहीं आता इसमें। फिर भी मैं तुम्हें ये पूछ रहा हूँ कि जितने भी यहाँ पे सरफेस लगे हैं, तो तुमने कहा 6 सरफेस लगे हैं, तो उन 6 सरफेस के जो 6। एजेस हैं, ठीक है, उनका तो मेजरमेंट निकाला जा सकता है ना। तो देखो काउंट करते हैं, ये ए हो गया, ये सब ए होंगे ना, इतना तो कंफर्म है, यस सर, ए ठीक होंगे। है ना। तो ये क्या हो गया, ये ए, मैं राइट करता जा रहा हूँ, ये सेकंड है 2, ये इधर 3, ये 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, 7। देखना कोई छोटा है क्या? नो सर। ठीक है, तो कितनी हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी। क्यों पूछा मैंने क्वेश्चन, क्योंकि कई बार बच्चे सोचते हैं कि एक सरफेस में 4 होंगी, तो यहाँ पे कितने लग रहे हैं, 6 लग रहे हैं, ठीक है, तो वो सीधा कह देते हैं कि भाई जी 6 फोर जाओ। 24। ठीक है, ऐसा नहीं होता क्योंकि जब तुमने यहाँ पे खड़े किए हैं, ठीक है, तो दो तो कॉमन जा रही है, ठीक है, हर सरफेस में दो दो कॉमन जा रही है। बात आ रही है समझ में? अगर मैं इस वाले की बात करूँ, ठीक है, जो बेस है, तो इस बेस में क्या होगा, देखो इसके पास चली गई इसकी, इसके पास चली गई, ठीक है, ये इसकी अपनी मान लेते हैं, है ना। फिर इसकी देखो ये और ये, मतलब तुम देखोगे तो वो बाकियों से मिला हुआ है, ठीक है, दो उसकी खुद की मान लो, दो बोलो वो कनेक्ट कर रहा है। भाई अगर मैं कहूँ कि ये इसकी नहीं है, ये ऊपर वाली दीवार की है, और ये भी इसकी नहीं है, ऊपर वाली दीवार की है, ठीक है, तो फिर इसकी बचेंगी नहीं, समझ लो। तो सब वैसे तो फिर तो 4 4, नीचे वाले की 2 हो जाएगी। हाँ, तो तुम ऐसे मानो कि सबको दो दो मिल दिखाई देंगी तुम्हें कि ये इसकी अपनी है, ये इसकी अपनी है, लेकिन ये ऊपर वाले की है, ठीक है, तो ये ऊपर वाले की अपनी हो गई, फिर ये भी इसकी मान लो, ये भी इसकी, सर लेकिन मतलब ये वो इसकी दोनों नहीं। की है। भाई तुम खड़ी कर रहे हो ना, तुमने ये खड़ा किया, ठीक है, ये दो इसमें तुम ऐसे देख रहे हो, लेकिन इसके ऊपर भी रखोगे ना, तो फिर ये जो मिली है ये तुम किसी एक की काउंट करोगे ना एज, सर वो एक ही हो जाएगा ना, एक हो जाएगी ना, वो दो अलग अलग जैसी कोई ना कोई। थी वो एक हो गई, तो इसलिए 24 से घट के कितनी हो गई, 12 हो गई। ठीक है, छोड़ो इस बात में मत जाओ, कंफ्यूज हो जाओगी पहले। तुम्हें दिख कितनी रही है, साफ तुम्हें 12 सर दिखाई 12। दे रही है बस, ये सर 12। ठीक है। म्यूट हो जाएगी थोड़ा सा। तो ये क्या हो गया हमारा, क्यूब हो गया। अब ये बताओ क्यूब का एरिया क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे एरिया ना बोल के हम क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया बोला जाता है, सरफेस। सर ये सेम होता है एरिया और सरफेस एरिया। वही मैं समझा रहा हूँ भाई क्या होता है इसमें, देखो अभी क्या है, तुम्हें जो कंफ्यूजन होगा वो यहाँ पे क्रिएट होता है पढ़ के कि
कर्व सरफेस एरिया कहाँ पे लिखते हैं हम, और टोटल सरफेस एरिया कहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। यस सर। CS से क्या होता है और TS से क्या होता है। तो टीचर स्कूल में ये बोल देते हैं कि जब तक CS से ना लिखा हो तो तुम TS से ही मान के चलो। यस सुना सर। है ना? यस सर सुना है। ये एक लाइन तुमने बहुत सुनी होगी, जब तक TS से ना लिखा हो तो तुम CS से मान के चलो। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे कुछ भी लिखा है तुम्हें वो पढ़ना ही नहीं है, तुम्हें वो समझना ही नहीं है। वहाँ TS से बोल रहा है या CS से बोल रहा है, तुम्हें उससे लेना देना कुछ है ही नहीं। तुम देखोगे फिगर क्या बनती है, ठीक है। फिगर तो देता है ना वो, या तो बना के देगा तुम्हें, या फिर तुम्हें उसके बारे में इमेजिनेशन देगा, सब कुछ उसके बारे में लिखा होगा। सर वो खुद ही बना सकते वो हैं। फिगर तुम्हें क्रिएट करनी है अपने माइंड में पहले कि वो है क्या, सही है। अब देखो CS से क्या होता है और TS से क्या होता है। सरफेस एरिया इसी को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सरफेस एरिया, क्योंकि ये अब 6 सरफेसेस है हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या है, सिर्फ एक था, इसमें सिर्फ एक है हमारे पास बेस। यहाँ पे मेरे पास इस तरीके के 6 सरफेस है अलग अलग, लेकिन सब आपस में इक्वल है, सबके सब आपस में इक्वल है। इसकी साइड A है तो इधर भी A, ये भी A है, ये भी A है, सबके सब A है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे सरफेस एरिया बोला जाता है। अब सरफेस एरिया को हमने दो में डिवाइड कर दिया, कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया। देखो अब समझ, कर्व सरफेस एरिया होता है चारों तरफ का, ठीक है, यानी जिसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो यहाँ पे मैं सरफेस सर जब एरिया वो हटा दूं, सीलिंग और सर फ्लोर का हटा के बताते हैं, खाली हटा वॉल्स वॉल्स के, हाँ निकाल। हाँ हाँ, ठीक है, समझ ज्यादा आगे बनता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये जो है, जिस भी रूम में तुम बैठे हुए हो, सपोज कर लो कि रूम एक क्यूब की शेप में, यानी कि चारों दीवार तुम्हारी सेम सेम बनेगी, ठीक है, जहाँ पे तुम बैठे इमेजिन करो। तो ये जो तुम्हारी वॉल्स हैं चारों तरफ, यही है कर्व सरफेस एरिया। सरफेस है ना यहाँ पे, ठीक है, 4 सरफेस है, उनका एरिया भी होगा, तो उन्हीं को बोला जाता है कर्व सरफेस एरिया। यानी जो कर्व सरफेस एरिया है इसे ही बोला जाता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। क्या बोलेंगे भाई इसे, जल्दी बोलो। एरिया ऑफ 4 वॉल्स। कहाँ बोलेंगे, जहाँ पे 4 वॉल्स बन रही हो, सिलेंडर में नहीं बोलेंगे इसको। तो इसको हम कहाँ पे बोलेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, क्यूब में या फिर क्यूबॉइड, ठीक है। तुम्हारे घर में रूम ऐसी शेप में थोड़ी, तो ऐसा थोड़ी होगा जैसे बोतल है, नो सर। नो सर। है? तो ये तो वॉल 4 वॉल्स का हुई यहाँ पे, समझ रहे हो। तो सर यहाँ तो वॉल ही नहीं है। हर जगह CSA को 4 वॉल्स नहीं बोल सकते, लेकिन जहाँ जहाँ बोल सकते हैं वहां पे मतलब CSA ही 4 वॉल्स के इक्वल होती है। अब ये बताओ, इस एक वॉल का एरिया क्या होगा, सिर्फ एक वॉल का, इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों AA है, तो इसका एरिया क्या होगा, मल्टीप्लाई ऑफ एडजेसेंट सर साइड, ए स्क्वायर। A स्क्वायर, जो कि ए स्क्वायर स्क्वायर। का एरिया होता है वही होगा। इसका A स्क्वायर है, इसका भी A स्क्वायर है साइड वाली का, उसके अपोजिट में भी A स्क्वायर है और इधर भी A स्क्वायर है, जो 4 ये दीवारें सर हैं, ऐसा 4 हो गए। ठीक है, ये 4 सबका स्क्वायर। AA स्क्वायर है, ठीक है। तो CS से जो है वो मैं बोल रहा हूँ 4 इंटू एरिया ऑफ ईच सरफेस, ठीक है। 4 है, एक का A स्क्वायर है, तो 4 का हो गया 4A स्क्वायर। तुमने ही बताया, देखो सर एक बार फिर से समझा दो फिर सर। से समझा दूं। एक वॉल है, ठीक है, जहाँ पे तू बैठा हुआ है उसके सामने तुझे एक वॉल दिखाई दे रही है ना, या यस छत पे सर। बैठा हुआ है, घर में ही है ना, रूम में। तो तेरे यस सामने सर। जो वॉल है उसको स्क्वायर इमेजिन कर ले, हो सकता है रेक्टेंगल शेप में दिख रही हो, स्क्वायर इमेजिन कर, और उसकी एक साइड A है तो उसका एरिया क्या होगा, सर ए स्क्वायर। A स्क्वायर होगा। तेरे बैक में जो वॉल है वो भी सेम है, A साइड की है, तो उसका एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। A स्क्वायर। तेरे राइट हैंड की तरफ भी एक वॉल है, उसका एरिया क्या होगा, सेम साइड, ए स्क्वायर। A स्क्वायर। तेरे लेफ्ट हैंड की तरफ भी एक वॉल है, उसका एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। कितनी वॉल गिनवाई है अभी हमने रूम में, 4। तो सबका एरिया बता एक बार मुझे। फर्स्ट वाली का कितना है, A स्क्वायर, सेकंड वाली का
ए स्क्वायर थर्ड वाली का ए A स्क्वायर स्क्वायर, फोर्थ वाली का A ए स्क्वायर, स्क्वायर और A स्क्वायर हुआ कि नहीं? यस सर तो जो एरिया ऑफ बॉल होता है, या मैं बोलूँ सरफेस एरिया होता है किसमें, क्यूबॉइड में, उसका एरिया कितना आता है 4A स्क्वायर। कितना आएगा जी 4A स्क्वायर। ये तुमने लिख लिया क्या? यस सर। यस सर नहीं लिखा होगा तो जल्दी से लिख लेना, रेक्टेंगल भी हटाऊंगा। तो ये तो हो गया जी कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल होता है चार दीवार सर- तो तुम्हारी है ही, ठीक है, जिसको हम CS से बोलते हैं। चार दीवार है जिसको हम CS से बोलते हैं, प्लस नीचे का बेस और ऊपर की सीलिंग ऐड हो जाएगी। अब ये बताओ, नीचे का बेस जितना होगा सीलिंग भी क्या उतनी ही एरिया की होगी? ये छोटी बड़ी बना सकते यस हैं। सर यस सर, नो सेम ही तो सर होगी। एक होगी ऐसा सेम नहीं हो सकता ना कि तुम्हारा फ्लोर तो इतना है और तुमने यहाँ नो सर, सेम ही होगा वो। पे डलवा दी थी, नो सर फिर वो कवर नहीं होगा है ना? सर वो गिर cover जाएगा ही नहीं हो बीच से। सकता, नहीं हो पाएगा इस तरीके से। तो TS से में क्या होता है? TS से होती है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि क्लोज फिगर। एक ऐसी फिगर जिसमें 6 के 6 सरफेस लगे, ठीक है, जिसमें क्या हो 6 के 6 सरफेस लगे हुए हैं, यानी चार दीवार जो कि CS से बोली जाती है, और ऊपर की सीलिंग और नीचे का बेस। तो मैं बोल दूं 2 into एरिया ऑफ बेस। सर ये समझ नहीं आया यस सर, 2 बार बेस इस का एरिया एरिया क्या होगा। होता है अभी तुमने ही बताया, मैंने अभी समझाया मैंने। CS से क्या है 4 वॉल्स का एरिया। TS में क्या है 2 वॉल जुड़ जाएंगी। कितनी वॉल ऐड हो जाएंगी? 2। एक सीलिंग और एक फ्लोर। एक सीलिंग एक फ्लोर, दोनों सेम होंगी कि नहीं होंगी? इस टाइम ठीक है, तो एरिया ऑफ बेस मतलब जो एरिया फ्लोर का है, ठीक है, फ्लोर ही तो बेस है ना उसका, उसी के ऊपर तो हमने दीवारें खड़ी की हुई है ना, वॉल भी और ऊपर सीलिंग भी। तो एरिया ऑफ बेस मतलब एरिया ऑफ फ्लोर। तो जितना फ्लोर का है उतना ही सीलिंग का है, तो मैंने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं समझा? यस सर अगर ज्यादा ही दिक्कत आ गई है तो मैं हटा देता हूँ और मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ फ्लोर प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। ठीक है जी। TS से कितना होता है 4A स्क्वायर। फ्लोर का एरिया 4A कितना स्क्वायर होगा? A स्क्वायर होगा, सीलिंग का भी A स्क्वायर होगा, तो ये हो गया 6A। कितना हो जाएगा 6A स्क्वायर। अगर साइड कितनी होती है A, सर कर्व सरफेस में 4 होती हैं और टोटल सरफेस में 6 हो जाती हैं 6 होती है। हाँ, अब तुम वहां पे फंस जाओगे अगर उस मेथड से चलोगे कि टोटल दिया हुआ है या कर्व कर्व दिया हुआ है तभी कर्व लेना, टोटल दिया हुआ है तो फिर टोटल लगा लेना। ऐसे बोलते हैं ना टीचर स्कूल में कि जहाँ ये लिखा हुआ है तब ऐसे समझ आ जाएगा। यस सर ऐसी बोलते हैं वो ये बोलता है कि तुम्हें पेंट कराना है सीलिंग पे, ठीक है, सीलिंग पे पेंट कराना है और वॉल पे कराना है, और फिर वो कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेंटिंग द सीलिंग एंड वॉल। अब यहाँ पे नाम आ गया टोटल सरफेस एरिया। अब बच्चे के दिमाग में आता है 6A स्क्वायर लगाना है। तुम कुछ सोच के बताओ। सर यहाँ पे एक तो है ही नहीं सर ये एक नहीं है 5 ना, स्क्वायर आएगा। तो सर 4 5A साइड है 5 स्क्वायर आएगा आएगा। और 5 ठीक है, एक क्योंकि और सर हो जाएगा। बॉटम हम सरफेस नहीं लेंगे ठीक नीचे है, का तो टोटल सरफेस फ्लोर को छोड़ एरिया के। जो है वो क्वेश्चन में इस तरीके से ही बोला जाता है। तब क्या करोगे अगर तुमने सिर्फ ये मान लिया कि जहाँ पे भी टोटल सरफेस एरिया है मैं 6A स्क्वायर लगा दूंगा, तो भाई ये गलत है। तुम्हें लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, तुम्हें रटना नहीं है चीजों को। ठीक है, तो वही मैं तुम्हें बोल रहा था कि अभी तुमने इमेजिन ही किया है ना, मैंने बोला 4 वॉल्स और सीलिंग पे पेंट होना है, तो तुम्हारे दिमाग में आ गया, तुम्हारे माइंड में वो एक इमेज बनी है खुद ब खुद ना चाहते हुए भी, कि एक रूम टाइप है और उसमें ऐसे ऐसे पेंट हो रहा है और सीलिंग पे भी हो रहा है। तो तुमने देखा तो 5 ही सरफेस है, तो तुम्हें पता है हर एक सरफेस A स्क्वायर होता है, तो 5 सरफेस कितने हो गए 5A स्क्वायर। या फिर किसी बच्चे के दिमाग में होगा कि 4 वॉल्स ये होता है और सीलिंग ये हो गई तो 5A स्क्वायर।
तो तुम्हें रटना नहीं है, तुम्हें क्वेश्चन को समझना है। वो सब कुछ तुम्हें देगा ताकि तुम इजीली इमेजिन कर पाओ। तुम ये एक बात उठा ही नहीं सकते कि सर अगर क्वेश्चन ही समझना है, ठीक है, वो तुम्हें बताएगा। वो सब कुछ इस तरीके से लिखा होगा कि तुम इमेजिन कर सको कि वो फिगर क्या बन रही है। बात करते हैं वॉल्यूम क्या होती है। वॉल्यूम, तो देखो वॉल्यूम अभी मैंने बताया तुम्हें, वॉल्यूम के लिए बेस मैटर करता है कि बेस कितना चौड़ा है, ठीक है। अगर बेस कम हो जाए तो उसके ऊपर जब तुम सामान रखोगे वो कम होगी। तुम्हारे घर है, उस घर में कई रूम होंगे, ठीक है, 2 रूम 3 रूम 4 रूम इस तरीके से, ठीक है। तो सपोज करो एक रूम छोटा है तुम्हारा और एक रूम बड़ा है, तो वो तुमने डिसाइड कैसे कर लिया कि एक छोटा है एक बड़ा है, कैसे पता चला? किसी ने तुम्हें सर बताया? इमेजिन किया हमने, देखा मतलब अंदाजे देखा से। तुमने देखा इसका बेस छोटा है, इसका जो फ्लोर है वो छोटा है। फ्लोर छोटा है तो फिर वो रूम छोटा हो गया, समझ रहे हो, फिर वो रूम छोटा हो गया। अच्छा एक बात बताओ, मैंने एक रूम बनाया जिसका ये फ्लोर है, और एक मैंने रूम बनाया जिसका फ्लोर ये है। मेरे घर में मैंने 2 रूम इस तरीके से बनाया। किसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी? सेकंड। सर फर्स्ट सेकंड वाले की सेकंड ज्यादा वाले होगी, की। फर्स्ट की सेकंड वाले कम। की ज्यादा होगी, ठीक है। मैंने कहा इसमें मैं दीवार खड़ी कर रहा हूँ इतनी लंबी, ठीक है। अब इसकी वॉल्यूम ये हो गई ना, ये सर। ठीक है। इस पे मैंने कहा मैं दीवार खड़ी कर रहा हूँ ये, सर वॉल लंबी हो जाएगी। इतनी खड़ी कर रहा हूँ मैं तो छोटी सी कि तुम अंदर भी झुक के जाओगे। इसमें तुम्हें बेस तो ज्यादा मिल गया लेकिन हाइट कम मिल गई। सर बट बेस तो ज्यादा है। तो क्या हुआ? तो इसी का ज्यादा हो गया। मेरी ईंट खत्म हो गई। मैंने कहा इतना जितना है बजट में इसमें डाल दो, लेट के चले जाएंगे रूम के अंदर, गेट भी नहीं लगवाते। सर ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? करवा रहे हैं, ठीक है। चलो सर नेक्स्ट लेट मीटिंग के में उसमें बात जाएगा। करेंगे आगे, यहीं से।